हमारे सिलेबस में जिस गैस की हम बात कर रहे होते हैं, जिस भी गैस की मोलर स्पेसिफिक हीट निकाल रहे होते हैं, वो एक एटम वाली होती है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपको याद है? तो हमने लिखा है सर, बाय द डेफिनेशन ऑफ एवरेज काइनेटिक, बाय द डेफिनेशन ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोल ऑफ अ गैस। तो क्या फार्मूला होता है भाई एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोल ऑफ अ गैस का? D/2RT ना दोस्तों। जहन में अपना टारगेट हमने रखना है। सीवी का कॉन्सेप्ट आपके जहन में होना चाहिए। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी किसी भी गैस का 1 मोल लेंगे, उसका कितना डिग्री बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हीट हम देंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या कहलाएगी? सीवी। तो हमें साबित, अगर इसको सीवी बनाना है ना, तो हमें ऐसा सबूत देना पड़ेगा जिसमें टेम्परेचर का चेंज कितना हो? 1 का। भाई मोलर स्पेसिफिक हीट में कितने का टेम्परेचर चेंज होता है? 1 का ना। तो इधर तो T लिखा है, हमें तो डेल T चाहिए। डेल T का मतलब होता है क्या? चेंज इन टेम्परेचर। तो हमने कहा अगर आप टेम्परेचर को चेंज करोगे तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। आदमी सी बात है सर, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन होता है किसके साथ? तो दोस्तों ये चेंज होता है तो सर ये भी क्या हो जाएगा? हमने कहा सर क्या मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, चेंज इन एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मोल, ऐसा भी लिख सकते हैं भाई। ये भी 1 मोल दिखा रहा है ना, और ये भी क्या लिखा है? ऑफ अ मोल भी कह सकते हो, या चाहो तो प्यार से 1 मोल भी कह सकते हो। अलबत्ता अब आपने काइनेटिक एनर्जी को क्या किया है? चेंज किया है। तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होने से कौन चेंज हो जाता है? टेम्परेचर क्या हो जाता है? और चेंज इन टेम्परेचर को किससे शो करते हैं? किससे शो करते हैं सर? डेल्टा T से शो करते हैं। तो अगला सवाल ये भी पैदा होता है दोस्तों कि काइनेटिक एनर्जी का चेंज तब होता है जब हम हीट देते हैं, क्या तब भी होता है? लाजमी सी बात है सर, हीट देते हैं तो भी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? चेंज। आप हीट की क्वांटिटी चेंज करते रहो जो सप्लाई कर रहे हो, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती रहेगी? चेंज। आप ज़्यादा हीट प्रोवाइड करो तो काइनेटिक एनर्जी भी, यानी अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है तो किस वजह से हो रही है? हीट के सप्लाई की वजह से। किसकी वजह से? तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को सोच सकते हैं द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, या वो हीट जो कि हम दे रहे हैं कितने को? 1 मोल को। किसके? गैस के 1 मोल को। क्या करवाने के लिए? उसका कितना डिग्री बढ़ाने के लिए? 1 डिग्री या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए ना। तो हमने कहा सर तो फिर अगर 1 केल्विन की बात कर रहे हो तो चेंज इन टेम्परेचर कितना रखना पड़ेगा सर? आपको 1 केल्विन रखना पड़ेगा, ऐसे ही है, क्योंकि मोलर स्पेसिफिक हीट की शर्त है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे सर? 1 केल्विन रखेंगे ना। तो चले जी, तो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल की अगर हम बात कर रहे हैं सर, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल, तो ये हो जाएगा सर 3/2R, और डेल T की जगह क्या लिख सकते हैं? अच्छा आप चाहो 1 भी लिख सकते हैं, समझाने के लिए सिर्फ मैंने साथ पे केल्विन लिखा है। क्या है, बाकियों के साथ जहाँ वैल्यूज पुट कर रहे हो यूनिट नहीं आएंगे, हर किसी के साथ यूनिट होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट सिर्फ बताने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों अब इसमें क्या क्या है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब कितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज, जितनी आपने हीट क्या की, सप्लाई की ना, तो ये कौन है? ये डेल Q है। कितने मोल का? तो मोल को तो समझ, जो चीज़ 1 हो उसको वो कहाँ होती है? तो N भी कहाँ है सर? नीचे। और कोई चीज़ 1 है ना सर? तो 1 केल्विन यहाँ पे मल्टीप्लाई दूसरी जगह जाएगा, तो ये हो जाएगा सर चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एवरेज वाली ऑफ मैं कह रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आ रहा होगा वो किस वजह से आ रहा होगा? ऐसा होगा कि नहीं होगा? ठीक है, ओके।
तो अब देखो केल्विन यहाँ पे मल्टीप्लाई दूसरी जगह जाएगा, हमने कहा सर इस मोल के यूनिट से केल्विन क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर क्या बचा, 3/2R बन जा, 3/2R। तो यानी और किसको, केल्विन जैसी चीज़ यहाँ पे क्या हो गई है, 1 हो गई है। और केल्विन ये किसकी जगह है, डेल्टा टी की जगह, तो यानी साथ में क्या लिखा है, ठीक है। तो ये अमाउंट ऑफ हीट है 1 मोल 1 केल्विन बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पे आके 2 चीज़ें हो सकती हैं सर, ये अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज और चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस थ्रू हाउ मच, 1 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर या एट कांस्टेंट, 2 चीज़ें हो सकती हैं ना सर। तो अब हमें जहन में रखना है, कॉन्सेप्ट क्या जहन में रखना है, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट है केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 केमिकल एनर्जेटिक्स के अंदर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने पढ़ा था, याद है किसी को थोड़ा बहुत, कि क्यों हीट सप्लाई करते थे तो उसका कुछ पार्ट क्या करता था, वर्क डन, और बाकी का पार्ट किस में चला जाता था, इंटरनल एनर्जी में, ऐसा ही है ना, ठीक है यार। और यही पूरी की पूरी स्टेटमेंट थी कब, यही पूरी की पूरी स्टेटमेंट थी कांस्टेंट प्रेशर पे, और कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या हो रहा था याद है, ये गायब हो रहा था, सिर्फ ये बच रहा था। मैं ये कह रहा हूँ अब अगर ये सीपी जैसी इंफॉर्मेशन है हीट की फॉर्म में, तो इसको 2 चीज़ें यहाँ पे शो करनी चाहिए, प्रेशर में कितनी चीज़ें आ रही थी, और अगर वॉल्यूम में तो 1 चीज़, तो यहाँ पे कितनी चीज़ है सर, 1 चीज़ है। तो ये क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्या है सर, कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ तक लिखने के बाद लिखेंगे, लिखे यहाँ तक, बाय द डेफिनेशन ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं सर, इस पूरे की जगह, ये तो उस डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है ना, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, CV किसके बराबर, 3/2R। फार्मूला है जो हम आगे जाके ड्राइव करेंगे, वो ये है सर कि CP माइनस CV किसके बराबर होता है, R के बराबर होता है, ठीक हो गया। इसमें अगर आपको CP चाहिए तो CV क्या होना चाहिए मालूम, जो कि हम बचपन से जानते हैं, क्या CV किसके बराबर है, CV किसके बराबर है सर, 3/2R के। तो दोस्तों माइनस का CV दूसरी जगह जाएगा, प्लस का CV हो जाएगा, और साथ में क्या लिखा है, CP अपनी जगह, माइनस CV दूसरी जगह गया, प्लस का CV, और CV की वैल्यू इज हाउ मच, साथ में क्या लिखा है, R। तो एलसीएम ले ले, एलसीएम का जवाब 2 आएगा, 2R, और साथ में इधर है सर 3R, तो 3R प्लस 2R 5R, और अपॉन में क्या है सर 2, ये वैल्यू आ गई किसकी, CP की। उसके बाद सेंटर हेडिंग लगा ले, वैल्यू ऑफ गैमा, भाई गैमा क्या बता रहा होता है ये भी देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ ये गैमा फॉर मोनो एटॉमिक गैस। अब सर हमें ये तो पता लग गया कि CP बड़ा है और CV छोटा है। अगला सवाल ये पैदा होता है CP कितना बड़ा है, किससे, CV से। ये भी तो एक सवाल है ना सर, CP कितना बड़ा है CV से। फ़र्ज़ करो दोस्तों एक बंदा है 40 किलो का, यहाँ पर बड़ी प्यारी बात समझते हैं कॉन्सेप्ट। एक बंदा है 40 किलो का, बताओ 10 किलो वाले कितने बंदे ला सकते हैं अपनी जगह पे। अगर इन दोनों को बराबर रखना है तो बताओ 10 किलो कितनी दफ़ा आएगा, समझना है बात को, एक एक, हाँ कितनी दफ़ा आएगा सर, 4 दफ़ा आएगा, सही है। क्या मैं इसको यूं भी कह सकता हूँ, और ये बराबर है दोनों ना, ये 40 किलो, इस 10-10 वाले 4 आएंगे तो क्या हो जाएगा। क्या मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि 10 किलो वाले बंदे कितनी ही दफ़ा हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। जी सर आप 4 को 10 से मल्टीप्लाई करो, दोबारा क्या मिलेगा। अच्छा क्या मैं ऐसा भी सोच सकता हूँ
कि ये 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरी जगह जाएगा, यहाँ पे क्या बचा, ये पूरा सिनेरियो क्या बता रहा है, ये बता रहा है ये इधर वो बंदा है जो कि एक था, और इधर ये जो 10 वाले बंदे थे ये ऐसे कितने थे, 4, लेकिन ये एक अकेला 40 वाला बंदा, ये जो 10 वाले बंदे हैं, 10 बंदे नहीं, कितने वाले बंदे, बंदे कितने, 4, इनसे कितने गुना बड़ा है, 4 गुना बड़ा है। अगर एक बंदा 4 का हो तो कितने गुना बड़ा है, 10 गुना बड़ा है, लेकिन अभी एक बंदा कितने का है, तो 40 के मुकाबले में ऐसे 10 वाले कितने आएंगे। बड़ी टेक्निकल बात दोस्तों, जब भी आपको दो चीज़ें डिवाइड में दिखे, तुम्हें शुमाइला की तरह सिर्फ काटना और डिवाइड नहीं करना, ये भी सोचना कि ये क्या बता रहा है कि ऊपर वाली चीज़ इज़ हाउ मच लार्ज एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर वाली चीज़। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं भाई गैमा क्या बताता है, गैमा ये बताता है कि सीपी सीवी से कितना क्या होता है, बड़ा होता है, तो कैसे पता लगेगा, सीपी से, बोलो ना यार, इतनी कहानियाँ सुनाई क्यों सुनाई हैं भाई। ये 40 ये बता रहा है 10 से कितना बड़ा है, इतना, तो गैमा ये बताता है कि सीपी सीवी से कितना बड़ा है, तो सीपी से सीवी को क्या कर दो, बड़े से छोटे को डिवाइड किया तो पता लग जाएगा कितना बड़ा है। और कितना बड़ा है उस वैल्यू को प्यार से क्या कहते हैं, सही है, ठीक है। तो सीपी की वैल्यू क्या है, 5/2r है, और सीवी की वैल्यू इज 3/2r है। कसाई बन जाओ फिर। तो सर ये r से r क्या हो जाएगा, कैंसिल, 2 से 2 भी, तो गैमा किसके बराबर है, ऊपर 5 और नीचे 3, ये भी नोट कर लें।